बिहार के कटिहार के दियरा इलाके में फिर एक बार वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है। यादवों की सरेआम हत्या कर दी गई है। स्वर्ण जाति के मोहन ठाकुर के द्वारा यादवों का नरसंहार किया गया। यह कटिहार जिले के बकिया दियरा की घटना है। जमीन पर कब्जा करने के मामले को लेकर मोहन ठाकुर ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है। कहा जाता है कि मोहन ठाकुर कई दशक से दियरा इलाके यानी गंगा किनारे की सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं और यादवों के द्वारा उसके विरोध किए जाने के बाद यादवों के साथ नरसंहार किया गया, जिसमें 7 व्यक्ति की एक साथ हत्या की गई। 5 व्यक्ति की लाश मिल चुकी है, 2 यादवों की लाश अब तक न मिली है। इसके पूर्व भी 2-3 महीना पूर्व भी 2 हत्या उस दियरा इलाके में हुई। कहा जाता है कि स्वर्ण जाति के मोहन ठाकुर का कब्जा गंगा के किनारे उस जमीन पर है जो बाढ़ आने के बाद सूखने पर वो उपजाऊ हो जाती है। उस जमीन को कब्जा करके जो सरकारी जमीन है, मोहन ठाकुर टैक्स वसूलते हैं लोगों से। लेकिन यादवों का मानना है, पिछड़ों का मानना है, दलितों का मानना है, अन्य जातियों का मानना है कि वह जमीन सरकारी है। उस जमीन पर उपजाने के बाद मोहन ठाकुर या अन्य स्वर्ण जाति के अपराधियों को क्यों टैक्स दी जाए। टैक्स नहीं दिए जाने के विरोध करने पर मोहन ठाकुर के गैंग के द्वारा यादवों का नरसंहार किया गया। इतनी बड़ी नरसंहार हो गई, लेकिन न नेशनल चैनल में न किसी समाचार पत्र में, बड़े समाचार पत्र में इस समाचार को प्राथमिकता दी गई। छोटे छोटे बिहार के अखबारों में यह छापा गया कि गैंगवार की लड़ाई हुई, लेकिन गैंगवार नहीं, यह घटना स्वर्ण जाति के द्वारा उन पिछड़े जातियों के साथ किया गया जो दशकों पुराने रीति रिवाज बने हुए थे। दशकों पहले स्वर्ण जाति के लोगों के द्वारा पिछड़ों दलितों से टैक्स वसूली जाती थी। आज उसी परंपरा को फिर से कायम करने के लिए इस तरह की घटना की गई है। यादवों की नरसंहार हो गई। किसी नेता ने सुध न लिया, पुलिस चौकस भी नहीं है, लेकिन जाप पार्टी के पप्पू यादव ने खुलकर विरोध जताया है, परिजनों से मिला और कहा है कि यह सामंती लोग, ये मोहन ठाकुर गैंग ने यादवों का नरसंहार किया और बुरी तरह काट दिया और लाश को फेंक दिया, जो लाश नहीं दो मिली। परिवार रोते बिलखते हुए पप्पू यादव से न्याय की गुहार लगाते दिख रहे हैं। यादवों का नरसंहार कटिहार के बकिया दियरा में गंगा किनारे होता है। यह सिलसिला कब थमेगा? पप्पू यादव ने तो जमकर विरोध किया और सरकार से मांग किया, नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से, कि ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए और यादवों का नरसंहार हुआ है यह उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। स्वर्ण जाति के अपराधी के द्वारा आए दिन इस तरह की घटना घटित बिहार में की जा रही है। जब से तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनी है, यह स्वर्ण जाति के अपराधी तांडव मचाए हुए हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, विकास के धारा को रोकने के लिए। और इस विकास के धारा को रोकने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है। पप्पू यादव ने स्पष्ट किया। साथ ही साथ आम लोगों में दहशत व्याप्त है। दियरा इलाके के लोगों का मानना है कि सरकारी जमीन है, हमारी जमीन है और हम उस पर अगर उपजाते हैं तो टैक्स मोहन ठाकुर को यानी मोहना ठाकुर को क्यों दे। मोहना ठाकुर अपराधी है। AK-47 के अलावे कई हथियार उसके पास है जो आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। सरकार को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। वो परिवार जिसके सदस्य छिन गए, रोते बिलखते रोजी रोटी के लिए तड़प रहे हैं, पप्पू यादव ने उसकी आंसू को पोंछा
और कोई भी दल के नेतागण इस बात को प्रमुखता से नहीं उठा रहे। नेशनल चैनल ने नहीं इस समाचार को दिखाया और यह यादवों का नरसंहार, पिछड़ों का नरसंहार, दलितों का नरसंहार आए दिन होती रहती है और बिहार में यह सिलसिला फिर एक बार जारी हुआ। पूर्व में सुना जाता था गया, जहानाबाद, अन्य जगह में नरसंहार हो रहा, लेकिन अब कटिहार के बकिया दियारा में स्वर्ण जाति के अपराधियों द्वारा नरसंहार किया जा रहा है। इसे कौन रोके, कब रुकेगा, यह सरकार से मांग आम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।